भारत को अब उसकी धरती ने ऐसा उपहार दिया है जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसा मिनरल रिजर्व मिला है जो भारत को रेयर अर्थ सुपर पावर बना सकता है। जिस वक्त चीन दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगा रहा, ठीक उसी वक्त भारत ने रेयर अर्थ के फील्ड में एक ऐतिहासिक छलांग लगा दी। और खास बात, इसमें एंट्री मारी है देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने। जी हां, कोयला निकालने वाली ये महारथी अब रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर में कदम रख चुकी है। ये खबर जितनी बड़ी दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा भविष्य को बदलने वाली है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE वो दुर्लभ खजाने हैं जिसका इस्तेमाल मिसाइल, जेट इंजन, रडार, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सैटेलाइट, मोबाइल, विंड टर्बाइन और ड्रोन तक में होता है। ये वो बेसिक मटेरियल है जो बिना दिखे पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। अब तक इस मार्केट पर चीन का 97% कंट्रोल था। माइंड, सप्लाई, रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग हर सेक्टर में चीन टॉप पर है। और यही चीन इस रेयर अर्थ के वर्चस्व को एक कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया। लेकिन अब भारत ने उसी के खेल में उसको मात देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी किशन रेड्डी ने एक बड़ा खुलासा किया कि सिंगरौली कोल फील्ड्स में कोयले के साथ साथ रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए गए हैं। कोल सैंपल में 25 ppp यानी कि पार्ट्स पर मिलियन REE की मौजूदगी, वहीं नॉन कोल वेस्ट मटेरियल में 400 ppm REE मौजूद। मतलब जो मटेरियल अभी तक बेकार समझा जाता था, उसी में छिपा है भारत का टेक्नोलॉजी वर्चस्व। चलिए अब समझते हैं असली गेम चेंजर क्या है। दरअसल भारत में रेयर अर्थ का रिजर्व पहले से ही है। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत टॉप 5 रेयर अर्थ रिजर्व वाले देशों में आता है। लेकिन दिक्कत ये थी, हमारे पास माइंस हैं लेकिन रिफाइन और प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं। अब वही मोर्चा लिया है कोल इंडिया ने। कोल इंडिया अब REE को एक्सट्रैक्ट, रिफाइन और प्रोसेस करने के लिए बड़े पैमाने पर R&D और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करने जा रही है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन कर रहा है सहयोग। दरअसल इस रेयर अर्थ मिशन में शामिल है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, IIMT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, IIT हैदराबाद, नॉन फर्रस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद। ये सभी मिलकर रेयर अर्थ के स्वदेशी प्रोसेसिंग मॉडल को विकसित करने में लगे हैं। और खास बात, इस बार काम केवल सरकारी एजेंसी तक सीमित नहीं है। महिंद्रा और मिंडा जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इस रेस में शामिल हो चुकी है। उनका टारगेट है मेड इन इंडिया रेयर अर्थ सप्लाई चेन बनाना। अब जरा एक नजर डालिए चीन पर। दुनिया की 85% रिफाइंड REE चीन से आती है। अमेरिका, जापान, यूरोप सब लोग चीन पर निर्भर है। चीन ने गैलियम, गर्मेनियम और रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। भारत ने इस रिस्ट्रिक्शंस का असर सीधा देखा गया। EV सेक्टर में देखा गया, रक्षा उपकरण, रडार सिस्टम, मिसाइल निर्माण, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन अब सिंगरौली से मिली इस नई खोज ने चीन के एकाधिकार को सीधी चुनौती दे दी। भारत अब केवल एक कच्चा माल निकालने वाला मुल्क नहीं है, बल्कि ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का लीडर बनने की स्थिति में है। और एक खास बात समझ लीजिए दोस्तों कि भारत अब केवल खुद के लिए रेयर अर्थ नहीं निकाल रहा, बल्कि अब भारत अपने मित्र देशों को सप्लाई करने की दिशा में भी सोच रहा। इसके लिए भारत ने रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को आगे बढ़ा दिया है। US से प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज पर सहमति बन गई है। यानी भारत अब सिंगल सोर्स डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। यह कदम सिर्फ एक आर्थिक निवेश नहीं, ये भारत की जियोपॉलिटिकल आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। खैर, कुल मिलाकर आज अगर भारत रेयर अर्थ की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी बनता है तो उसके दो मायने हैं। पहला, भारत अब तकनीक के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, चीन को अब एकाधिकार खोने का डर सताएगा। सिंगरौली की यह खोज एक शुरुआत है, लेकिन यही शुरुआत एक नए भू राजनीतिक अध्याय की नींव रखती है। अब हम सिर्फ उगता सूरज देख रहे हैं, असली रोशनी तो अभी आनी बाकी है। और अगर आप मानते हैं कि चीन की मनमानी का अब अंत होना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए, आत्मनिर्भर भारत जिंदाबाद।